सभी साथ संगत के लिए एमएसजी ने लिया बड़ा फैसला। सभी साथ संगत में खुशी की दौड़ी लहर। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनकर सभी साथ संगत के मन में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। सभी साथ संगत के लिए जो आज की सूचना मैं बताने जा रहा हूं, उसको सभी को बड़े ही ध्यान से सुनना है और इस वीडियो को सभी साथ संगत के पास आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि सभी साथ संगत को इसके बारे में पता चल सके कि हजूर पिताजी के द्वारा क्या बड़ा फैसला लिया गया है, जो सभी साथ संगत के लिए बेहद खुशी वाला फैसला है। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी इस वक्त जो है सिरसा आश्रम में पधारे हुए हैं और हजूर पिताजी किस दिन की फरलो पर आए हुए थे और हजूर पिताजी की जो फरलो है वो पूरी भी होने वाली है, क्योंकि हजूर पिताजी के द्वारा 9 अप्रैल को जो है 21 दिन की फरलो जो है कोर्ट के द्वारा स्वीकार की गई थी और 9 अप्रैल को हजूर पिताजी सिरसा आश्रम में पहुंचे थे और आज है 25 तारीख और 25, 15 और 1 16, यानी कि 5 दिन हजूर पिताजी के अभी बचे हुए हैं और हजूर पिताजी ने जाने से पहले सभी साथ संगत के लिए एक बड़ा तोहफा सभी साथ संगत को दे दिया है, जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। सभी साथ संगत को वीडियो को लाइक कर देना है और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सभी साथ संगत को इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के जो भी शेयर लिस्ट में आपके आता है, जो भी प्रेमी भाई या अदर सज्जन भी है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के पक्ष में क्या फैसला लिया है वो जो जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है। साथ संगत जी, कुछ साथ संगत एक तरीके से हलचल सा महसूस करने लगते हैं कि हजूर पिताजी जब पैरोल पर आते हैं और वापस सुनारे धाम में जाते हैं, सभी साथ संगत कुछ परेशान होने लगते हैं, लेकिन हजूर पिताजी ने सिर्फ एक ही बात बोल रखी है कि आपको रेगुलर बेस पर भजन सिमरन करना है, किसी ने भी कभी भी परेशान नहीं होना है। क्योंकि आपने देखा होगा हजूर पिताजी हमेशा बात बोलते हैं कि जब कोई जल गंदा हो जाता है तो उसको जो है शांत स्वभाव में छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई ज़्यादा गंदा जल हो जाता है तो उसको बिना हिलाए डुलाए एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, ताकि जो उसमें जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी को लेकर बहुत सा संगत परेशान हो जाती है कि हजूर पिताजी को परमानेंट के लिए कब जो है वापिस सुनारे धाम से भेज दिया जाएगा। हजूर पिताजी क्या हर बार ऐसे ही पैरोल या फरलों पर आते रहेंगे या परमानेंट के लिए भी हजूर पिताजी आएंगे? तो साथ संगत जी, कुछ साथ संगत इसी तरीके से, जिस तरीके से गंदा जल रहता है, अगर उसको हिलाया डुलाया ही जाता है तो वो हमेशा गंदा ही रहता है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी को लेकर हम अपने मन में यही सवाल उठाते रहते हैं कि हजूर पिताजी को क्या परमानेंट के लिए जो है बाहर नहीं भेजा जाएगा, और उस चीज़ को लेकर हम परेशान रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कोई एक्शन नहीं लेते। जो हजूर पिताजी के द्वारा हमेशा बताया जाता है कि अगर आप सभी साथ संगत यही चाहते हैं कि हम आपके बीच में परमानेंट रहे तो आपको रेगुलर बेस पर भजन सिमरन करना होगा। हम उस चीज़ पर तो एक्शन नहीं लेते, लेकिन हम बस इस बात को सोचकर परेशान रहते हैं कि हजूर पिताजी कब हमारे बीच में आएंगे और परमानेंट रहेंगे। क्या हजूर पिताजी हमेशा के लिए ही पैरोल फरलों पर आएंगे? अगर हम उस चीज़ को न सोचकर जो है कर्म करने की इच्छा करें, क्योंकि यही बात भगवत गीता में भी लिखी है कि भाई कर्मण्य माधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर संगोष्ठी कर्मणे, यानी कि आपको जो है फल की चिंता नहीं करनी है, आपको कर्म करना है। वही बात हजूर पिताजी बोलते हैं। हजूर पिताजी हमेशा सभी साथ संगत के लिए ही ये वचन करते हैं कि भाई सभी साथ संगत जिससे खुश रहे और समाज में भी एक अच्छा संदेश जाए। तो हजूर पिताजी ने एक अरदास भी दी हुई है, जो आप हम सभी साथ संगत हमेशा नाम चर्चा में 10 मिनट का सिमरन करने से पहले बोलते हैं कि हजूर पिताजी आप जल्दी जल्दी हमारे बीच में पधारो, आपकी इच्छा के अनुसार आप हमारे सामने जो भी वचन प्रत्यक्ष करोगे हम उनको 100% मानेंगे और 15 से 25 नए जीवों को लेकर जाया करेंगे हर आपके सत्संग पर। तो ये हजूर पिताजी ने ये बात वहीं से बोली है जो भगवत गीता में लिखी हुई है भगवान श्री कृष्ण ने, कि आपको जो है कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। हमारा कर्म करने का क्या मतलब है कि हमें रेगुलर बेस पर भजन सिमरन करना है, और फल की बात क्या निकल कर आते कि
कुछ साथ संगत जो है फल की चिंता करती है। फल का मतलब ये होता है कि बस इस बात की चिंता करती है कि हजूर पिताजी पैरोल पर आ रहे हैं, फलों पर आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, इस चीज़ को सोचकर परेशान रहती है। और वो ये नहीं सोचते कि हमें जो है कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें रेगुलर बेस पर भजन सिमरन करना चाहिए हजूर पिताजी के लिए, ताकि हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट के लिए पधारे और हमेशा के लिए हमारे बीच में सभी सत्संगत के बीच में हजूर पिताजी जो है हमें गाइड करें और हमें अच्छी अच्छी शिक्षा दे। और आपने देखा होगा कि कुछ सत्संगत के मन में ये भी ख्याल रहता है कि भाई हजूर पिताजी को जेल में ही क्यों जाना पड़ा, हजूर पिताजी जो है जेल में जाने के बाद ही सभी जो है नाम क्यों दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ आम लोग भी यही बात बोलते हैं कि भाई क्या जेल में जाना ही हजूर पिताजी के लिए ज़रूरी था क्या, तुम्हारे गुरुजी जो है वह बाहर भी तो नामदान दे सकते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण तो माने जाते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार थे, पता तो उनको भी होगा कि भाई हमारे जो पैर में है तीर लगेगा और उसके साथ ही जो है पूरी द्वारिका नगरी डूब जाएगी। तो वे भी तो इस बात के लिए उस चीज़ को टाल सकते थे, भाई भगवान होने के बावजूद उन्हें भी इस बात का पता होगा। और वही बात डॉक्टर एमएसजी से निकल कर आती है, भाई जब डॉक्टर एमएसजी इतनी सभी सत्संगत के साथ इतने ज़्यादा चमत्कार होते हैं, आपने देखा होगा सत्संगत खुद सत्संग में आकर बोलती है कि भाई हजूर पिताजी ने इस तरीके से हमारे साथ चमत्कार कर दिया। वही बात डॉक्टर एमएसजी की जेल में जाने से निकल कर आती है, भाई पता तो हमारे संत डॉक्टर एमएसजी को भी था, लेकिन जो जिस प्रकार लिखा हुआ है उसको जो है वो होकर ही रहना होता है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर आकर लगा था और जो है जब वे इस दुनिया से चले गए थे और उसके साथ ही उनकी द्वारिका नगरी डूब गई थी, भाई वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, तो क्या उनको पता नहीं होगा इस चीज़ के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैसे लिखा हुआ होता है वो तो ऐसे होकर ही रहता है। और जो है हमारे संत डॉक्टर एमएसजी भी जेल में गए हैं, तो वो भी पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है और किस तरीके से समाज का कल्याण होगा हजूर पिताजी के द्वारा। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी को जब जो है आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी को 4-5 करोड़ लोग ही जानते थे जब हजूर पिताजी को जेल हुई थी, सजा हुई थी। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही जो है ये अनाउंसमेंट हुआ, कोर्ट के द्वारा फैसला हजूर पिताजी के ऊपर हुआ, तो आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को हजूर पिताजी के बारे में पता चल चुका था कि भाई कोई संत डॉक्टर एमएसजी भी है, बाबा राम रहीम भी है जो डेरा सच्चा सौदा चलाते हैं, जिनके ऊपर इस तरीके से केस हुआ है। तो ये एक तरीके से इन संतों के जो है इनकी एक वो है क्या बोलते हैं उसको, समाज को किस तरीके से अपने मिशन को अंजाम देना है। हमारे संत डॉक्टर एमएसजी का ये मिशन है, ये एक तरीके से पूरी दुनिया को हजूर पिताजी के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने का अपना तरीका है कि किस तरीके से समाज में जो है एक नया संदेश देना है। जब हजूर अभी तो हजूर पिताजी को आपने देखा होगा कि एक तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर जो है गलत तरीके से जो है एक सभी समाज में आपने देखा होगा कि मीडिया के द्वारा गलत तरीके से हजूर पिताजी को उछाला गया था, गलत तरीके से जो है मीडिया के द्वारा संदेश दिया गया था कि बाबा राम रहीम को इस केस में जेल हो गई है। लेकिन जब हजूर पिताजी निर्दोष होकर लौटेंगे तो पूरी दुनिया को है ये एक तरीके से हजूर पिताजी के द्वारा रचा हुआ खेल है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी पूरे महाभारत में, पूरी महाभारत भले ही उनके द्वारा लड़ी गई कौरव पांडवों के द्वारा, लेकिन बाद में जब जो है बर्बरीक से पूछा गया था कि पूरे महाभारत में जो है किसने सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, जो है किसके शस्त्रों की आपने सबसे ज्यादा ताकत देखी, तो बर्बरीक ने एक ही जवाब दिया था कि भाई मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मुझे तो चारों तरफ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का चक्र घूमता हुआ नजर आ रहा था। तो उसी प्रकार से हमारे संत डॉक्टर एमएसजी का जब ये खेल खेला जा रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हजूर पिताजी को जो है जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन हजूर पिताजी के द्वारा ये खेल खेला जा रहा है एक तरीके से सभी को अपनी ओर आकर्षित करने का।
भाई अभी तो आपने देखा होगा कि जब हजूर पिताजी के ऊपर केस हुआ था, हजूर पिताजी को जेल सुनाई गई थी, उस वक्त जो है हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को हजूर पिताजी के बारे में पता चल चुका था। और जब हजूर पिताजी वापस सुनारे धाम में लौट कर आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इतिहास एक बार फिर से पन्ने पलटेगा, जब हजूर पिताजी निर्दोष होकर लौट कर आएंगे तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी कि जो है एक बाबा जी को किस तरीके से गलत आरोप लगाए गए थे और वो निर्दोष होकर लौट कर आया है। तो आपने देखा होगा कि MSG द मैसेंजर मूवी में भी वो जो है चीफ मिनिस्टर के जितने भी आदमी जाते हैं हजूर पिताजी के पास, वो सब उनके अनुयायी बन जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर यही बात बोलता है कि बाबा ऐसी क्या बात बोलता है कि जो भी उसके पास जाता है वो उनका ही अनुयायी बन जाता है। उसी तरीके से आपने जब हजूर पिताजी के द्वारा फिर से जो इतिहास पलटा जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि अब तो लाखों में जीवों को नामदान दिया जा रहा है, फिर एक साथ करोड़ों लोगों को नाम दिया जाएगा और नए जीव इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे डेरा सच्चा सौदा में कि जो है कण कण में वो जो हजूर शासत नाम जी के वचन है कि पूरी दुनिया में गूंजेगा एक ही नाम, शासत नाम, शासत नाम। तो वो जो इतिहास के पन्ने हैं हजूर शासत नाम जी के हर एक वचन पूरे हुए हैं। और जब ये वचन आप फिर से देखोगे कि हजूर पिताजी के साईं मस्ताना जी के शासत नाम जी के वचन पूरे हो रहे हैं, तो ये एक तरीके से इनका खेल है। वो कौन सा खेल खेल रहे हैं मालिक सदगुरु ही जानता है। हम तो सिर्फ ये है, हम एक आम इंसान है, सीमित बुद्धि से सिर्फ सोच सकते हैं कि सदगुरु जब खेल खेल लेता है और किस तरीके से समाज को सुधारता है, हमें इसका अंदाजा जो है बाद में ही लगता है। तो सासंगत जी कहने का मतलब यही है कि हमें तो सिर्फ यह है कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें किस बात से दुखी होना है और किस बात से दुखी नहीं होना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में 3 प्रकार से दुख आता है। एक तो मान लिया कहीं हम रास्ते पर जा रहे हैं और ऑटोमेटिकली हमारी दुर्घटना हो गई कहीं पर, तो वो हमारे बस में नहीं होता भाई, हम चाहकर भी उसको नहीं रोक सकते। वो तो जो है होनी, कहते हैं ना कि भाई होनी है होकर रहेगी। तो वही बात हमारे जो है संत डॉक्टर MSG से निकल कर आती है कि भाई हजूर पिताजी के ऊपर आपने देखा होगा कि भाई हजूर पिताजी के ऊपर जो है हजूर पिताजी के बारे में चर्चा हो रही है। हम हजूर पिताजी से मोहब्बत करते हैं और हमने देखा कि हजूर पिताजी के खिलाफ कोई बुराई हो रही है, तो हमें उस चीज़ को लेकर बहुत दुख होता है। तो वही बात हम वहाँ से निकल कर आती है कि जो दुर्घटना होती है वो तो होकर रहेगी। और फिर दूसरी बात, कोई हमें हर्ट करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि कोई हमें छेड़ रहा है भाई, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो गुरु जी का नाम लेकर आपको छेड़ रहा है कोई कि भाई ये उस बाबा का चेला है और उसका बाबा तो जेल में पड़ा है, ठीक है, तो उसको भी हम रोक नहीं सकते, वो भी हमारे बस में नहीं है। भाई मान लिया हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हजूर पिताजी की कोई आपस में बुराई कर रहा है, उसको भी हम चाहकर रोक नहीं सकते। और फिर कोई हमें रोककर हजूर पिताजी की नाम लेकर हमें टॉर्चर कर रहा है, हमें चिढ़ा रहा है, उसको भी हम नहीं रोक सकते। यानी कि फिर और आया नंबर तीसरे प्रकार का दुख। तीसरे प्रकार का दुख ये जो होता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। भाई हम जैसे हमारे बारे में कोई हमारे हुजूर पिताजी के बारे में हमसे बोल रहा है और हम उस दुख को मान लेते हैं और उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा घर भर जाकर भी परेशान होने लगते हैं कि यार फलाना आदमी ने इस तरीके से बोल दिया, फलाना, उन वर्डों को बार बार हम अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। तो वो हमारे बस में होता है। हमें किस बात पर दुखी होना है और किस बात पर दुखी नहीं होना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो हमें जो 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, 2 प्रकार के दुख हमारे बस में नहीं होते, लेकिन जो तीसरे प्रकार का दुख है जो हम अपने माइंड में सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं। किसी ने मान लिया हमको गाली दे दी, आपने देखा होगा कि भाई गौतम बुद्ध भी ये बात बोलते थे कि अगर कोई उनको कोई गाली गुली देता था तो वे अगले पल ही उसको भूल जाते थे और उसके जवाब में कुछ भी बात नहीं बोलते थे। वो यही बात बोलते थे कि भाई अगर कोई हमें कोई वस्तु दे रहा है और हमने उससे कोई वो वस्तु नहीं ली तो उसका क्या होगा, वो वस्तु उसी के पास रह जाएगी। वही बात गाली से निकल कर आती है। कोई हमें गाली दे रहा है और हमने उससे गाली नहीं ली तो वो गाली भी उसी के पास रह जाती है। तो वही बात संत डॉक्टर MSG की से निकल कर आते हैं। हजूर पिताजी के जेल में जाने के बारे में कोई बुराई कर रहा है तो करने दो, वो हमारे बस में नहीं है। और
हम किसी का अपने कानों से सुन रहे हैं तो वहाँ से भी हम चुपचाप निकल जाते हैं, और लेकिन हम तीसरी बार में जो गलती करते हैं वो हमारे बस में होती है। तो इसलिए हमें जो है उस बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा। हम अपने माइंड में बार बार उस बात को रिपीट करते हैं। वो जो लेटर होते हैं, जो वो वर्ड होते हैं, उन वर्डों को हम अपने दिमाग में दोहराते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। तो हजूर पिताजी हमेशा ये बात बोलते हैं कि आपको जो है भजन सिमरन करना है, इस बारे में टेंशन नहीं लेनी है कि हजूर पिताजी कब कैसे आएंगे। वो अपने मिशन को अंजाम देने गए हैं, जब आएंगे तो सभी पूरी दुनिया को पता चलेगा कि भाई किस तरीके से हजूर पिताजी के ऊपर आरोप लगाए गए थे, और वे झूठे आरोप सिद्ध हो चुके हैं, और हजूर पिताजी सभी साध संगत के बीच में आ चुके हैं। तो ये जो खबर है सभी को पता चलेगी। तो अभी तो जो है भारत के कोने कोने तक हजूर पिताजी का नाम गूंजा है, फिर पूरी दुनिया में हजूर पिताजी का नाम गूंजेगा। वे अपने मिशन को अपने तरीके से अंजाम देंगे, और किस तरीके से अपने मिशन को अंजाम देना है पूरी दुनिया को ये हजूर पिताजी बताएंगे कि किस तरीके से उनका क्या प्लान था। तो हम सभी साथ संगत को सिर्फ भजन सिमरन करना है, और वही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी बोली है कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो हजूर पिताजी के वापस आने की हमको चिंता नहीं करनी है, हमें कर्म करना है। रेगुलर बेस पर हजूर पिताजी के द्वारा जो हमें अरदास दी गई है, उस अरदास को लगाना है कि हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट पहुंचो, ताकि हम आपके पास नए जीव 15 से 25 हर सत्संग पर लेकर आया करे, और आप जो भी हमारे सामने वचन प्रत्यक्ष करो हम उन्हें 100% मानने की कोशिश करें। तो सत्संगत जी, तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देनी है। हजूर पिताजी का हम हर वीडियो में सत्संग डालते हैं, इस वीडियो में भी हम सत्संग डालने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक आपको देना है, देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि हम हजूर पिताजी के ये वचन हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करते हैं तो इसमें हमारी कुछ ना कुछ सेवा हमारी जरूर बनती है, और हमारे खाते में कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। क्योंकि हम अच्छाई का बोलबाला करते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली अच्छाई आ जाती है। हम अगर अच्छाई करने की कोशिश भी ना करें और उसके बारे में सिर्फ सोचना ही शुरू कर दे, आपने देखा होगा कि बहुत इंसान ये सोचते हैं कि यार मैं अच्छे कार्य कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप खाली मात्र सोचते भी हैं कि अगर दूसरों के अच्छे के बारे में सोचते भी हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अच्छे कार्य करने की शुरुआत होती चली जाती है, और आप ऑटोमेटिकली अच्छे कार्य करने लग जाते हैं। तो सत्संग जी वही बात यहाँ से निकल कर आती है। हम हजूर पिताजी का सत्संग भी इस वीडियो में डालने वाले हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर करना है। एक तरीके से ये भी एक अच्छा कार्य है कि हजूर पिताजी के वचनों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं, और लोग बाग अगर मान लिया 10 लोगों को आप वीडियो शेयर कर रहे हैं और उनमें से एक ने भी हजूर पिताजी के वचन सुने जो हम सत्संग डालने वाले हैं, और उसने मान लिया 10 में से एक ने भी उन वचनों को मान लिया और उनके जीवन में खुशहाली आई और उनके जीवन में कोई अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो वो दुआ करेगा भगवान से, तो वो दुआ आपके खाते में भी कहीं ना कहीं जरूर जुड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हजूर पिताजी के वचन स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर दे, ताकि हम अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के वचन। आज के दौर में पूरी दुनिया में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। हर जगह ठगी बेईमानी का बोलबाला है। बिना रिश्वत के, बिना ठगी बेईमानी के लोग कमाई करना भूल गए हैं। हर इंसान यही सोचता है कि अगर मैं ठगी बेईमानी नहीं करूंगा तो मेरी कुलों का या मेरा भरण पोषण कैसे होगा। हमारे धर्मों में यह साफ लिखा है, साफ बताया है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कभी नहीं करना चाहिए। मेहनत, हक, हलाल, कड़ा परिश्रम करके खाना चाहिए। सबसे पहले आपको धर्मों की बात सुनाते हैं। हमने सभी धर्मों को पढ़ा है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं और साइंस को मानते हैं। तो धर्मानुसार क्या कहते हैं धर्म, कैसी कमाई करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में साफ लिखा है, कड़ा परिश्रम करके खाओ और ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि
हमारे हिंदू धर्म में जो अवतार हुए, श्री राम श्री कृष्ण जी, वो महाराजा भी थे। जब वो गुरुकुल में रहे, गुरुकुल में रहते हुए उन्होंने खेती बाड़ी की, पशुओं का चराया, बन बन से लकड़ियां बींद के लाए, गुरु जी और गुरु मां के लिए भोजन बनाया। इसलिए उन्होंने लिखा कि आपको कर्मयोगी होना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, मेहनत की करके खाओ और ईश्वर की भक्ति करो। इस्लाम धर्म में क्या लिखा है? इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत किया करो। यही बात सिख धर्म के 10 गुरु सहवान हुए, उन्होंने भी कहा। सभी गुरु सहवानों ने सारी जिंदगी कर्मठता से, पूरे हिम्मत से, मेहनत से, लगन से कर्म करके खाया। तो उन्होंने लिखा, दशानों कीर्त करो और वाहिगुरु का नाम जपा करो। ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर किया करो। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार किसी भी धर्म में लागू नहीं है। हर धर्म में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार को पाप, गुनाह, हराम की कमाई बताया गया है। पर आज के दौर में लोभ लालच ने कैंसर की तरह जड़ें फैला ली हैं, बल्कि उससे भी भयानक। हर इंसान दूसरे इंसान को बेवकूफ बना के उसका धन छीनना चाहता है। कोई बेईमानी करता है, कोई रिश्वतखोरी करता है, कोई मीठा प्यारा होके लोगों का हक मार लेता है। तो धर्मानुसार ये गुनाह है, ये पाप है। पुरातन समय की बात है, 4 दोस्त थे, लेकिन चारों के चारों ठग थे, डाकू थे। तो एक अलग जगह पे चले गए, कई दिन सफर किया, रात सफर किया, वहां पहुंचे और उन्होंने डाका डाला। बहुत बड़ी रकम मिली, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। उसे लेके वो वापिस चलने लगे। एक दिन चले, अगली रात, अगला दिन चले, तो खाने का सामान खत्म हो गया। उनमें से 2 लोगों ने कहा, आप खजाने की रक्षा कीजिए और हम पास में शहर है, वहां से सबके लिए भोजन लेके आते हैं। तो 2 लोग खजाने के पास रुक गए और 2 लोग शहर से भोजन लेने चले गए। अब जो 2 लोग खजाने के पास थे, उन्होंने आपस में बातचीत की, कहने लगे, यार खजाना बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसके 4 हिस्से करेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा खजाना आएगा। क्यों ना ऐसा हो कि इसके 2 हिस्से कर दें। दूसरा कहने लगा, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। तो पहला कहने लगा, बड़ा ही आसान काम है। जो भोजन लेने गए हैं उनका अपने इंतजाम कर लेते हैं। तो जो खजाने के पास थे, उन्होंने आपस में सलाह की और पहरा देने लगे खजाने का। शहर में जो 2 लोग भोजन करने गए थे, उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के बाद उनके दिलो दिमाग में भी वही बात आई। एक कहने लगा, यार खजाना बहुत बड़ा है, बहुत माल मिला है, लेकिन अगर इसके 4 हिस्से करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्से में आएगा।
तो उन्होंने आपस में सलाह की, कहने लगे अपने उनका इंतजाम करते हैं। तो वो खाना खा के वापस जंगल में आ गए। अपने दोस्तों को कहने लगे, लो भाई हम आपके लिए भोजन लाए हैं, आप आराम से बैठ के भोजन कीजिए। तो वो दोनों दोस्त खड़े हो गए सामने और कहने लगे, यहाँ रख दीजिए। और जैसे वो भोजन रखने लगे, उन्होंने तलवार तो हाथ में थी, झटके से तलवार चलाई, दोनों के सर कलम कर दिए, धड़ से सर अलग कर दिए। कहने लगे, क्यों? अब खजाना आधा आधा हो गया, मिल बांट के खाएंगे, बहुत बड़ा खजाना है, पर अभी खाइए तो सही भोजन, पता चलेगा। दरअसल जो खाना खा के चले थे, उन्होंने भोजन में विष मिला दिया था, जहर मिला दिया। तो वो दोनों खाना खाने लगे कि पहले खाना खाते हैं, फिर खजाना बांटेंगे और चले जाएंगे। अब खाना खाते गए और थोड़ी देर में लमलेट हो गए, क्योंकि उनकी मौत हो गई, जहर खा लिया। तो वो खजाना वहीं पड़ा रहा और चारों की मौत हो गई। तो इससे साबित होता है कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दूसरे का सामान जो आप लूट के खाते हैं वो कभी फलता फूलता नहीं है, और अगर मेहनत का करके खाएं वो बहुत फलता फूलता है। हमने खुद देखा है। शास्त्रनाम जी दाता रहबर, शाह मस्तान जी दाता रहबर की कृपा से जिस घर में जन्म हुआ हमारे पूज्य पिताजी, वो बहुत हक हलाल की खाने वाले थे, हक हलाल का भोजन खाते, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बहुत गुरेज करते थे। सबको यही शिक्षा देते कि मेहनत की करके खाना चाहिए, और जैसे मेहनत की करके खाते, कोई चंद रुपए भी उनके खाने की कोशिश करता तो वो पैसा उनके कभी हजम नहीं हुआ। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी किसी का पशुधन खत्म हो जाता। तो इस तरह मेहनत की कमाई करते हैं आप, आपके घर में फलती फूलती है, अगर कोई उसको लूटता है तो उसके हजम नहीं होती। ऐसी एक और बात हम आपको सुनाते हैं। एक बादशाह था, वो करके खाता था, मेहनत, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, बहुत रियायत सुखी थी। उनका खुद का एक नौकर था, और वो नौकर बादशाह का अपना नौकर था। राज्य के खजाने में से बादशाह उसे तनख्वाह नहीं देता था। बादशाह खुद कमाई करता, खुद भोजन करता, और कुछ भोजन बचता नौकर को देता, तनख्वाह भी देता। तो जो नौकर था वो दूर दराज इलाके से आया हुआ था। उसके पास एक संदेश आया, पैगाम आया कि भाई तेरी लड़की की शादी है, तू ऐसा कर, अपने बादशाह से बहुत से पैसे ले आ, पैसे लेके आ, ताकि बेटी की शादी बढ़िया तरीके से हो जाए। तो ये बात सुन के वो नौकर बादशाह को कहने लगा, हे बादशाह सलामत, मेरी बेटी की शादी है, मैं वापिस देश जाना चाहता हूं अपने, आप मुझे धन दौलत दीजिए, हमें पैसा दीजिए, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकूं। बादशाह कहने लगा, भाई तू तो जानता है मैं मेहनत की करके खाने वाला हूं, हक हलाल की रोजी रोटी खाता हूं, तेरी तनख्वाह कई महीनों की बाकी है, और मेरे पास मेरा पर्सनल खजाना नहीं, फिर भी तुझे मैं कुछ अशरफियां दूंगा। 2 अशरफियां दी,
कि ये 2 अशरफियां ले जा, शादी धूमधाम से हो, ओम हरि अल्लाह से मैं इबादत करूंगा, भक्ति करूंगा, पर याद रखना ये मेरी हक हलाल कड़ी मेहनत की कमाई है, ये फलेगी फूलेगी। नौकर चुप रहा, क्योंकि बादशाह के सामने नौकर क्या बोल सकता है। नौकर ने पैसा लिया, 2 अशरफियां ली, उनको नमस्कार किया और अपने घर को चल दिया। घोड़े पे जा रहा था, रास्ते में एक मुकाम आया, जगह आई, अनार बहुत थे। उस नौकर ने सोचा और तो सामान क्या करना है, अनार ले चलते हैं। 2 अशरफियों के अनार बहुत आ गए, उस जमाने में बहुत आ जाते थे। तो उसने घोड़े पे रखे, 2 गठरियां बांध ली और चल दिया। एक दिन एक रात, आगे कोई ढिंढोरा पीट रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी। उसने सुना असल में वहां के बादशाह की बेटी बीमार थी और हकीमों ने कहा कि बादशाह सलामत, अभी अनार का जूस अगर मिल जाता है हम दवा देंगे और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अदरवाइज आपकी बेटी को कोई बचा नहीं सकता। ढिंढोरा पिटवाया जा रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी कि बादशाह की बेटी बीमार है, जो इस समय अनार देगा वो मुंह मांगा इनाम ले सकता है। उस नौकर ने अनाउंसमेंट वाले के पास जाकर पूछा, क्या अनार दिए जा सकते हैं और बादशाह वाकई मुंह मांगी मुराद पूरी करेगा? कहता हाँ, 2 कहाँ हैं, क्योंकि वो भी बादशाह का नौकर था। वो जानता था कि अगर इस नौकर को दूंगा तो ये खुद अपना नाम करेगा। वो कहने लगा भाई मैं इंतजाम कर सकता हूं, पर मुझे बादशाह से मिला दो। कहने लगा ठीक है। उसको बादशाह के सामने पेश किया गया। कहने लगा बादशाह सलामत, आपकी बेटी बीमार है। कहता हाँ। उसको अनार चाहिए, जूस चाहिए? कहता बिल्कुल चाहिए और मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो वो नौकर जिसकी बेटी की शादी थी जा रहा था, वहां से अपने घोड़े को खींच के लाया। कहने लगा बादशाह सलामत, इसकी पीठ पे 2 गठरियां जो हैं वो सब अनार हैं, जितना मर्जी जूस बना लीजिए। सारे अनार वहां ढेरी कर दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ। हकीम जो थे उन्होंने उसका जूस निकाला, दवा तैयार की और बादशाह की बेटी को पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह की बेटी ने आंखें खोल ली, उसकी बेहोशी टूट गई, वो उठ के बैठ गई। बादशाह बहुत खुश हुआ, कहने लगे कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मांगो क्या मांगते हो। तो वो नौकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बादशाह सलामत, सब कुछ है। तो बादशाह कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया मैं फलां जगह से आया हूं और ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी की शादी है, मुझे पैगाम आया था, पर मैं फलां बादशाह का नौकर हूं। उस बादशाह ने मुझे शादी के लिए भेजा है, पर वो बादशाह खुद मेहनत की करके खाता है, मुझे भी तनख्वाह मेहनत से देता है, तो मुझे उसने 2 अशरफियां दी, उसी से मैंने ये अनार खरीदे। कहने लगे और क्या लेके आया? राजा ने पूछा। कहने लगा बादशाह सलामत, मैं तो बस ये अनार लेके आया था और उससे आपकी बेटी की जान बची। तो बादशाह बहुत खुश हुआ। कहने लगा ऐसा करो, 4 रथ लेके आओ, सब सोना हीरे जवाहरात से लबालब भर दो, 3 रथ भर दो और 1 रथ पे इसको बिठा के घोड़े आगे लगा लो, पीछे लगा लो, इसको इसके घर छोड़ के आओ, शादी में सब लोग साथ दो। तो उस नौकर को घर छोड़ने गए और उसने अपने बादशाह को लंबा लेट के माथा टेका, सजदा किया। कहने लगा बादशाह तूने मुझे अपनी मेहनत की कमाई की 2 अशरफियां नहीं दी, बल्कि वो दौलत दी जिससे मेरा इस राजा के दरबार में इतना मान सम्मान हुआ और अब मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। सो कहने का मतलब मेहनत की कमाई हमेशा फलती फूलती है और ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार की कमाई बर्बाद कर देती है। हम सत्संगे करते रहते हैं और सत्संगे करते करते हम ऐसी जगहों पे गए, यहां बहुत बड़े राजमहल थे, संगमरमर यहां लगा हुआ था, बहुत कुछ था, लेकिन
वहां देखने में आया सब कुछ होते हुए भी उनके बेटा नहीं था। बहुत टेंशन में थे, बहुत नशे में थे, सब कुछ तो था लेकिन अंदर का चैन नहीं था, अंदर की शांति नहीं थी, बेचैनी का आलम था, बहुत तड़प रहे थे वो। तो साफ पता चलता है कि ठगी बेईमानी से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। ठगी बेईमानी की कमाई हमेशा दुखदाई होती है और आज के दौर में हर कोई इस कमाई पे लगा हुआ है। लोग ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार कमाते हैं, विदेशों में जमा करते हैं, उनका नंबर अपने पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने देश में ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। लोग जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं, जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं, वो इंसान के शांति को खत्म करता है, प्यार मोहब्बत को खत्म करता है, तंदुरुस्ती को खत्म करता है। इसलिए ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से पैसा नहीं कमाना चाहिए। मेहनत हक हलाल से रोजी रोटी खाओ, मेहनत की कमाई सुखों की खान है। कबीर साहब ने लिखा है, माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कि पाप जुल्म की जो कमाई है वो नागनी की भांति है। जिस तरह नागनी को अगर कोई पालना चाहे, उसकी सेवा करे, पता नहीं कब वो डंक चला दे, उसी तरह ठगी बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, इसकी कमाई पता नहीं कब दगा दे दे। आप लुट जाओ, आपको घाटा पड़ जाए, एकदम से हार्ट अटैक, कई आधे पागल, कई पूरे पागल हो जाते हैं। ठगी बेईमानी करने वालों को हमने तड़पते देखा। एक इंसान हमारे पास आया जो बहुत धनवान था, अपने देश में नंबर रखता था, धनवानों में जिसका नंबर था, और कहने लगा, गुरुजी मैं आपके पास आया हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। हमने पूछा, भाई आप तो धनवानों में नंबर रखते हैं, आपको क्या परेशानी हो सकती है? कहने लगा, नहीं मैं बहुत दुखी हूं। हमने कहा, ऐसा कीजिए, आओ फॉरेन कंट्री जाइए, वहां से ट्रीटमेंट करवा लीजिए, एक्सरे करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए और सीटी स्कैन करवाइए, एमआरआई करवाइए। कहने लगा, गुरुजी मैंने सब करवाया है, पर रात को नींद नहीं आती और दिन को चैन नहीं आता। हमने कहा, आपको सच्ची बात कहें? कहने लगा, बोलिए, बुरा ना मानना। कहता, कहिए। हमने कहा, भाई आप लोगों का खून चूस चूस के पीते हैं, आप जिनका खून चूस के पीते हैं उनकी बद्दुआएं आपके साथ चलती हैं और वो आपको बद्दुआएं देते हैं। अगर आप उनकी बद्दुआओं से जीवन इसी तरह जियोगे तो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, गमगीन रहोगे, कभी सुख का साह आप नहीं ले पाएंगे। जिस तरह आपने खून चूसा है वो बहुत ही दर्दनाक है। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार जो आपने किया है वो आपके चैन आराम शांति को खा चुका है। तो सिर झुका के कहने लगे, गुरुजी आप जो कह रहे हो सच, मैंने अमीर बनने की ठानी है। मैंने ये नहीं देखा कि कोई मर रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है। मैं तो सिर्फ यही करता चला गया कि मैंने नंबर 1 धनार बनना है। तो हमने कहा, तभी आप दुखी हैं? कहने लगा, इसका कोई हल है? हमने कहा, हाँ इसका हल है। ईश्वर का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति करो, और जिस तरह आपने ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार करके लोगों को दुखी किया है, उसके उल्ट आप उन गरीबों का साथ दीजिए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, कोई बीमार है उसका इलाज करवा दीजिए। कहने लगा, जी सत बचन, मैं ऐसा करूंगा। और वो सज्जन चले गए। अखबारों में, न्यूज़ में बाद में ये चीज़ें पढ़ने को मिली कि वो ऐसा काम करने लगे। साल बाद वो हमारे पास आए, कहने लगा, गुरुजी आपने जो कहा था वो मैंने किया, और मैं सच कहता हूं, दिल से कहता हूं, अब मैं आराम की नींद सोता हूं। पहले
नींद नहीं आती थी। बहुत बढ़िया मेरे पास बिस्तर थे, लक्ष्मण झूले की तरह जो मुझे झूठे देते थे, मुझे झुलाते थे। बड़ी नींद नहीं आती थी, फिर भी इंजेक्शन लगाता था तब जाके नींद आती थी। नींद भी किराए की थी। और जब से मैंने दीन दुखियों की मदद करना शुरू किया है, सबका भला करना शुरू किया है, तब से आराम की नींद सोता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ। दिन को भी चैन रहता है, रात को भी आनंद आता है। तो हे भक्तजनों, हे सुनने वालों, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, कभी किसी का हक मार के ना खाओ, सबका भला करो, मेहनत की कमाई खाओ, चाहे थोड़ा आएगा, लेकिन जो आएगा आप, आपके परिवारजन हमेशा सुखी रहेंगे। इसलिए ठगी बेईमानी से नाता तोड़ दो, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, मेहनत करके खाइए, हार्ड वर्क करके खाइए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। कि जो हिम्मत करते हैं भगवान उनका साथ जरूर दिया करते हैं। इसलिए भले कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार अगर आप करते जाएंगे, आप दुखी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां दुखी रहेंगी और आप परेशानी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि आप मेहनत की करके खाएं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से दूर हो जाएं। हमने एक मुहिम चलाई है, आप आए डेरा सच्चा सौदा सरसा आश्रम में, हरियाणा में, वहां फार्म भरे जा रहे हैं। लाखों लोगों ने ये फार्म भरा है। हम जिंदगी में रिश्वत नहीं देंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। और हजारों लोगों ने ये फार्म, ऑफिसर साहबानों ने भरे हैं कि हम जिंदगी में रिश्वत नहीं लेंगे, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से कमाई नहीं करेंगे। तो आप आइए, आपको आह्वान करते हैं कि आप आएं, हमारे पास वो फार्म भरें और जिंदगी में परमानंद की प्राप्ति करें। हम आपको गारंटी देते हैं, ईश्वर का नाम लेके, अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु ईश्वर का नाम लेंगे, हक हलाल कड़ा परिश्रम करके खाएंगे, तो आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुख में जीवन बिताएंगी, आपकी जिंदगी में बहार छा जाएंगी।